क्या आपने कभी सोचा कि जो मीठा आप हर रोज खा रहे हो वो खा के तो बहुत खुश होते हो लेकिन धीरे धीरे वो आपको बीमार कर रहा है। यस, मीठा एकदम तो आपको खुशी दे सकता है लेकिन अंदर ही अंदर वो एक जहर आपकी बॉडी में बना रहा है और उसको कहीं ना कहीं प्रॉब्लम्स में लेके जा रहा है। तो आज इस वीडियो में हम लोग समझेंगे कि मीठा जिसके आप अडिक्ट हो वो क्या आपके लिए सही है, अगर सही नहीं है तो उसको कैसे छोड़ा जाए और क्या क्या वो आपकी बॉडी में नुकसान करता है, इसको हम लोग डीपली समझेंगे। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले समझते हैं जब हम लोग रेगुलर बेसिस पे चीनी जहाँ रिफाइंड शुगर लेते हैं तो उसका क्या क्या नुकसान आपकी बॉडी में होता है और ये कैसे काम करता है। सबसे पहले इसके काम समझते हैं। जब आप ज़्यादा शुगर लेना स्टार्ट कर देते हो तो शुगर को इंसुलिन नाम के हार्मोन से एनर्जी में कन्वर्ट किया जाता है। लेकिन जब आप ये रेगुलर बेसिस पे शुगर लेते हो और हाई अमाउंट ऑफ शुगर लेते हो तो जिससे क्या होता है, बहुत ज़्यादा इंसुलिन बार बार प्रोड्यूस होता है और आपका जो सेल्स हैं वो कहीं ना कहीं इंसुलिन को यूज़ करना बंद कर देते हैं। इसको बोलते हैं इंसुलिन रेजिस्टेंस, जिससे आपकी बॉडी में बहुत सारी चेंजेस आती हैं। जैसे आपका वेट बढ़ना स्टार्ट हो जाता है, आपके हार्मोन्स डिसऑर्डर होते हैं, पीसीओडी आपको होना स्टार्ट हो जाती है, जहाँ आपको डायबिटीज हो जाती है, आपके स्टमक एरिया में फैट्स आती है, आपकी स्किन प्रॉब्लम, बहुत सारी डिजीजेस आपको आना स्टार्ट हो जाती हैं। लेकिन अब बात है कि करें क्या, क्योंकि बहुत सारी रिसर्चेस में एक चीज़ देखी गई है कि जो लोग ज़्यादा शक्कर खाते हैं उनका ब्रेन जो सेल्स हैं वो भी कहीं ना कहीं डैमेज होते हैं और उस पर भी अफेक्ट आता है, वो अडिक्ट होना स्टार्ट हो जाते हैं। क्योंकि जब आप शुगर लेते हो आपको खुशी मिलती है, आपको डोपामिन हार्मोन रिलीज होता है, ये उतने रिलीज होता है जितना कोई नशे ड्रग्स लेने वाले का होता है, स्पेशली कोकेन, क्योंकि ये बहुत सारे रिसर्च में आ चुका है। तो जब आप जैसे नशा खाने वाला और नशा करता जाता है तो सेम थिंग जब आप शुगर रेगुलर बेसिस पे लेते हो तो आपकी बॉडी और ज़्यादा शुगर की क्रेविंग आपको देती है और इस जाल में आप फंसते जाते हो, फिर आप कभी शुगर ब्रेक ही नहीं कर पाते, छोड़ नहीं पाते। चलिए अब समझते हैं दूसरे पार्ट में कि अगर आप शुगर फिर भी बंद नहीं कर रहे हो तो क्या क्या नुकसान आपकी बॉडी में अभी तक हुए हैं या हो सकते हैं। तो सबसे पहले तो आपका वजन बढ़ेगा, दूसरा आपका लीवर फैटी होना स्टार्ट हो जाएगा, आपकी स्किन खराब होगी और आप जल्दी रिंकल्स आएंगे, आप उम्र से ज़्यादा जल्दी बुढ़े दिखना स्टार्ट हो जाओगे और साथ ही साथ इसमें आपको डायबिटीज़ होने के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। और भी बहुत सारी प्रॉब्लम्स है, जैसे हार्मोन डिसऑर्डर होना स्टार्ट हो जाता है, हेयर्स ज़्यादा स्किन पे फेस पे आने स्टार्ट हो जाते हैं, पीसीओडी होने स्टार्ट हो जाते हैं, थायराइड होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। ऐसी बहुत सारी प्रॉब्लम्स आपको आना स्टार्ट हो जाती है। ये डिपेंड करता है बॉडी टू बॉडी, राइट। अब तीसरे पार्ट में हम लोग बात करेंगे कि इसका सोल्यूशन क्या है, क्या समाधान है, कैसे हम लोग अपने शुगर क्रेविंग को कंट्रोल में करें। तो मैं आपको बहुत ही इजी होम बेस्ड कुछ रेमेडी आपको सजेस्ट करता हूँ। अगर आप ये अपनी रूटीन में ऐड ऑन करोगे तो आपको बहुत जल्दी शुगर के ऊपर सक्सेस मिलेगी। तो सबसे पहले तो है सिनेमन वाटर। ये बहुत हेल्प करता है आपकी डायबिटीज़ को रिवर्स करने के लिए और आपकी बॉडी में इंसुलिन रेजिस्टेंस को खत्म करने के लिए और शुगर की क्रेविंग को बैलेंस करने के लिए। एक गिलास पानी लीजिए, उसमें 2 पिंचेस आप दालचीनी की डालिए, उसको अच्छे से बॉयल कीजिए और उसको डेली खाली पेट लेने की कोशिश कीजिए। दूसरी रेमेडी, 1 गिलास पानी में 1 चमचा मेथी सीड्स को ओवरनाइट सो कर दीजिए, सुबह उसको ल्यूकवार्म कीजिए और उसको स्टीम करके इनटेक कीजिए विद एम्प्टी स्टमक। ये भी आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प करता है, राइट। अब उसके बाद जो नेक्स्ट बात करते हैं ग्रीन टी, राइट। तो ग्रीन टी भी आपको बहुत हेल्प करती है, ये भी आप दिन में 1 या 2 बार ले सकती हैं। ये भी आपकी इंसुलिन रेजिस्टेंस को कम करेगी, शुगर क्रेविंग को कम करेगी। इसके अलावा नेचुरल स्वीटनर्स फ्रूट्स की फॉर्म में ला सकते हैं आप, जिसमें आप लीजिए जैसे आप एप्पल ले सकते हैं, बनाना ले सकते हैं, डेट्स ले सकते हैं, या अदर फ्रूट्स भी जो सीजनेबल फ्रूट्स हैं वो भी आपको हेल्प करेंगे आपकी क्रेविंग्स को कम करने के लिए। और इसके साथ साथ कुछ आपको अदर डाइट चेंजेस और लाइफस्टाइल की चेंजेस की ज़रूरत पड़ेगी। जैसे सबसे पहले तो आप सुबह ब्रेकफास्ट मिस करना बंद कीजिए, ऑन टाइम ब्रेकफास्ट कीजिए, हेल्दी ब्रेकफास्ट लीजिए और अपने डाइट में आपको फाइबर को ज़्यादा ऐड ऑन करना है, वेजीज और फ्रूट्स को ऐड ऑन कीजिए और साथ ही साथ आप अपनी डाइट के अंदर वाटर इनटेक का ध्यान रखना है, क्योंकि उससे भी आपकी क्रेविंग्स बैलेंस होगी। प्रोटीन लेवल का भी आप ध्यान रखिए, उससे भी आपकी क्रेविंग्स बैलेंस होगी। नींद पूरी लीजिए, राइट। कम से कम 7 से 8 घंटे नींद लीजिए ताकि आपकी बॉडी प्रॉपर रिकवर कर पाए और आपकी डिपेंडेंसी ना हो। और साथ ही साथ जो आप शुगर ले रहे हो उसको स्टॉप करने की कोशिश कीजिए, स्पेशली कोल्ड ड्रिंक्स को, जो जिस भी टाइप ऑफ आप सॉफ्ट ड्रिंक्स को ले रहे हो उसको स्टॉप करने की कोशिश कीजिए। उससे आपका जो ट्रिगर हो रहा था शुगर क्रेविंग्स वो नहीं हो पाएंगे।
तो दोस्तों आई होप कि आपने इस वीडियो को अंत तक देखा और ये समझा है कि शुगर हमारी बॉडी में बहुत सारी प्रॉब्लम्स क्रिएट करता है। तो अंत में मैं आपको ये भी बताना चाहता हूँ कि शुगर सिर्फ प्रॉब्लम्स क्रिएट नहीं करता, ये आपकी बॉडी की रिकवरी को भी स्लो करता है। अगर आप वेट लॉस करना चाहते हैं तो आपका प्रॉपर नहीं हो पाएगा, स्लो होगा। अगर आप किसी डिजीज को से रिकवर कर रहे हैं, किसी सिकनेस से, इलनेस से अपने आप को रिकवर कर रहे हैं, तो वो प्रोसेस भी स्लो हो जाएगा। तो इसी वजह से आपको शुगर की डिपेंडेंस को खत्म करना है। एक ही दम से नहीं होगा, लेकिन धीरे धीरे के करने से डेफिनेटली होगा। तो थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अगले टॉपिक के साथ।